आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आप सभी ने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि सीढ़ी कैसे बनाते हैं, सीढ़ी बनाने का आसान तरीका, और उसको आप पेपर पे अच्छे से सीढ़ी को डिज़ाइन भी कर लेते हो। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता है कि जो आप उस पेपर पे या फिर कंप्यूटर पे जो आप सीढ़ी को बनाए हो, जो सीढ़ी आप डिज़ाइन की हो, वो साइट पे एग्जीक्यूट कैसे होगी, वो कैसे बनेगी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। वो चीज़ आप सीखोगे इस वीडियो से। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम क्लियर बताने वाले हैं। सीढ़ी को कैसे डिज़ाइन करना है वो भी सिखाएंगे। आप सीढ़ी को डिज़ाइन कर चुके हो पेपर पे, उसको साइट पे कैसे बनवाना है, किन बातों का ध्यान रखना है कि जो आप सीढ़ी आप पेपर पे बनाए हो, कंप्यूटर पे बनाए हो, वो साइट पे एक्चुअल में कैसे उसको बनाना है, वो सारी चीज़ें आज हम सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लेते हो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप किसी भी सीढ़ी को बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम आपके लिए बना के लाए हैं ड्राइंग, जिसमें ये सीढ़ी को अगर आप साइड से देखोगे तो आपको सीढ़ी ऐसी दिखेगी। अगर हम उस सीढ़ी का प्लान देखें, अगर टॉप व्यू देखें, तो सीढ़ी ऐसे दिखने वाली है। तो पहले हम कुछ जान लेते हैं सीढ़ी के बारे में, बेसिक टर्म्स कि सीढ़ी के पार्ट्स के नाम क्या होते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे ये है सीढ़ी, आपकी स्टेयर्स है। सीढ़ी का जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं राइज़र। राइज़र ये चीज़ आपके डिज़ाइनिंग जब करोगे अभी तो उसमें काम आएगी कि राइज़र की हाइट कितनी देनी है, कितने नंबर ऑफ़ राइज़र आएंगे। तो जैसे इसको कहते हैं राइज़र। अब ये वाला पार्ट कहलाता है ट्रेड। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको स्टेप भी कह सकते हो। तो ये हमारा राइज़र हो गया, ये हमारा ट्रेड हो गया। अब इस स्टेयर में जो ये वाला पार्ट है ये कहलाता है लैंडिंग। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, अगर प्लान में दिखाएं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका लैंडिंग। यहाँ पे लिख भी देते हैं। अब स्टेयर में जो ये पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट आता है वो कहलाता है फ्लाइट। मींस यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं फ्लाइट। तो ये हमारी फ़्लाइट 1 हो गई, ये हमारी फ़्लाइट 2 हो गई। मतलब एक स्टेयर में हमारी 2 फ्लाइट है, तो ये फ़्लाइट 1 हो गई, ये फ़्लाइट 2 हो गई। अब यहाँ पे अगर हम इसके हाइट की बात करें, राइज़र की जो एक स्टैंडर्ड हाइट है वो कितनी हमें देनी चाहिए। तो जो राइज़र की हाइट है, राइज़र की हाइट हम देंगे 6 इंच से लेके 7 इंच तक हम दे सकते हैं एक स्टैंडर्ड। ओके। अब ट्रेड की अगर बात करें कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ट्रेड, तो इसकी विड्थ हम रखेंगे 10 इंचेस। 9 इंचेस भी रख सकते हो, 10 इंचेस भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 10 इंचेस। जो अभी हम सीढ़ी डिज़ाइन करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, उसमें हम राइज़र की हाइट लेंगे 7 इंच। ये राइज़र की हाइट 7 इंच लेंगे और जो ट्रेड है उसको हम बनाएंगे 10 इंच का। तो अब इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं सीढ़ी। तो कोई भी स्टेयर बनाने से पहले जो सबसे पहला काम है वो हमें पता होना चाहिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है हमारी। तो अभी क्या है कि जैसे साइड पे फ्लोर तो तुरंत बनता नहीं है। जो भी फ्लोर है, जैसे टाइल है, मार्बल है, जो भी सीमेंटेड फ्लोरिंग है, वो तुरंत नहीं बनती है। तो इसमें क्या होता है, साइड पे क्या होता है, बीम होती है। जैसे कि हमारी ये आप कह सकते हो, जैसे ये प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम। अब प्लिंथ बीम जब भी हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम डॉवल छोड़ देते हैं, मतलब सरिया छोड़ देते हैं। फिर उस सरिया को बेंड करके ये हमारी स्लैब पड़ जाती है। ये स्लैब उससे कनेक्ट होती है, फिर ये स्लैब कनेक्ट करके इसमें यहाँ पे एक बीम होती है जो कि स्लैब से कनेक्टेड होती है। जैसे ये स्लैब है हमारी, तो यहाँ पे हमारी एक बीम होगी, ठीक है। जो ये हमारी स्लैब आएगी वो इसमें कनेक्ट हो जाएगी, और जो यहाँ पे भी जहाँ से स्टेयर स्टार्ट होगी हमारी, अब यहाँ पे भी जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होगी वहाँ पे भी हमारी बीम है, ये थ्रू आउट प्लिंथ बीम चल रही है। जैसे कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें स्लैब की हाइट कितनी देनी है बीम से। जैसे कि ये हमारी बीम है, अब इस बीम से लेके ये जो टॉप ऑफ द बीम कह सकते हो या फिर स्लैब कह सकते हो, इसकी हाइट कितनी है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं, मान लेते हैं ये जो हमारी स्लैब की हाइट है वो अराउंड 11 साढ़े 11 फीट है, मान लेते हैं साढ़े 11 फीट है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इंचेस में नाप लेंगे। इंच में हम नाप लिए इसको, टॉप से नापें इसके। देखो अगर अच्छी स्टेयर बनानी है तो आपको थोड़ा इतना एक्यूरेसी लाना पड़ेगा। तो जैसे ये टॉप है और ये टॉप है, जैसे आपके पास ड्राइंग है, आपको पता है कि जो हमें स्लैब की जो हाइट देनी है वो कितनी है। तो जैसे मान लेते हैं ये 140 इंचेस है, फीट में होगी तो उसको इंच में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो हमारा ये 140 इंचेस स्लैब की हाइट यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ राइज़र। यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ राइज़र। राइज़र क्या है कि मतलब ये काउंटिंग में कितना आएगा, कितने राइज़र हमें चाहिए, ठीक है। अगर स्लैब की हाइट 140 इंचेस है तो हमें कितने नंबर ऑफ़ राइज़र चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें स्लैब की हाइट यहाँ पे पता है
140 इंचज़ है, 140 इंचज़ डिवाइड किससे करेंगे? हम यहाँ पे राइज़र कितनी ले रहे हैं? 7 राइज़र की हाइट ले रहे हैं, यहाँ पे 7 इंचज़ है इसकी हाइट। तो अब क्या करेंगे? हमें यहाँ पे पता है कि स्लैब की जो हमारी हाइट है टॉप ऑफ द स्लैब की वो है 140 इंचज़ है और राइज़र की हाइट 7 इंचज़ है। डिवाइड करो कितना आएगा? तो ये आपका डिवाइड करने पे आ जा रहा है 20, यानी यहाँ पे हमें ये सिंबल नहीं रहेगा, ये 20 नंबर्स हैं। ये जो राइज़र हैं 20, पहले हम इसमें काउंटिंग करके दिखा देते हैं आपको कि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। देखो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप एक रफ़ स्केच ऐसे पहले कर लोगे, फिर उसको एक फेयर कॉपी पे डिज़ाइन कर लोगे। अगर आप ऑटोकैड पे कर रहे हो तो और ईजी हो जाता है ये चीज़। अब यहाँ पे हमें पता है 20 नंबर ऑफ़ राइज़र चाहिए, तो जैसे अभी आप कैलकुलेशन की हो, आपको पता है कि हाँ 20 नंबर हमें राइज़र देने हैं, उसमें हमें एक लैंडिंग भी देनी है। अब क्या करेंगे? हम इस 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 20 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा? 10। अब हम ये करेंगे, जो हमारा लैंडिंग होगा वो 10 राइज़र के बाद दे देंगे, यानी इसके सेंटर में आ जाएगा। ये जो स्लैब का जो टॉप है, ये बीम का या स्लैब कह लो, तो इसका टॉप हो गया और इसका जो टॉप हो गया, इसके सेंटर में हम यहाँ पे लैंडिंग का टॉप दे देंगे। मतलब यहाँ पे जो स्लैब होगा आपका लैंडिंग का वो आ जाएगा। तो अब इसकी जो हाइट हो जाएगी 140 इंचज़ को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 70 इंचज़। 70 इंचज़ आ गया। अब वैसे भी काउंटिंग भी करके हम दिखाते रहे, जैसे कि हम यहाँ पे 10 नंबर ऑफ़ राइज़र दे रहे हैं यहाँ इस लैंडिंग तक, वो भी काउंट करके दिखाते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आ रहा है इसके टॉप तक। अब यहाँ पे ये 10 नंबर ऑफ़ राइज़र हैं, 10 नंबर ऑफ़ राइज़र है हमारे, एक राइज़र की हाइट 7 है, तो 7 गुणे 10 कितना हो गया? 10 गुणे 7, ये हमारा हो गया 70 इंच। देखो पहले हमने बताया था ये 70 इंच आएगा, क्योंकि जो हमारा जो स्लैब का टॉप है और जो बीम का टॉप है उसके हमने सेंटर में ये लैंडिंग की जो हाइट है वो दे दी है। यहाँ पे हम राइज़र निकालना सीख गए कि नंबर ऑफ़ राइज़र कितना आएगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ थ्रेड कितना आएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ थ्रेड निकालने का। जितना भी राइज़र आया है, राइज़र कितना आया था स्टार्टिंग में? 20 आया था ना, तो 20 को माइनस कर देंगे 1 से, यानी 19, यानी 19 थ्रेड हमें चाहिए। देखो अब इसमें 19 थ्रेड हमें मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसको 10 मान लेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19। अब ये 19 के बाद इस पर आप जाओगे तो ये आपका स्लैब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइज़र और ट्रेड तो डिज़ाइन कर चुके हैं कि हम राइज़र 7 ले रहे हैं, 7 इंच का ले रहे हैं और ट्रेड 10 इंच का ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा नंबर ऑफ़ राइज़र कितना आएगा? 20 नंबर ऑफ़ राइज़र आ रहा है, ट्रेड कितना आ रहा है, ये तो हम डिज़ाइन कर लिए। अब ये कितना एरिया कवर करेगा वो चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ़ हमारा जो ट्रेड है वो कितना है। देखो यहाँ काउंटिंग से हम दिखा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, यानी यहाँ तक 9 आ रहा है। मीन्स अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि यहाँ पे 9 आ रहा था तो हमारा ये 9 आ रहा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखते हैं अब इसकी लेंथ कितनी है। इसमें एक चीज़ और आपको बताना है, इसकी विड्थ। यहाँ पे इसको हम आपको प्लान से ही समझा देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो विड्थ है, जो स्टेयर की जो विड्थ है वो मिनिमम हम 3 फीट रखेंगे। क्लियर हमें 3 फीट मिलना चाहिए, हम 3 फीट रखेंगे, 3.5 फीट रखेंगे, ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे 3 फीट रख लेते हैं। इसके बीच का गैप हम 6 इंच तक दे देंगे, ये भी हमारा 3 फीट हो गया। अब यहाँ पे जो लैंडिंग की विड्थ है, यानी ये वाली जो इसकी विड्थ है वो भी 3 फीट यहाँ पे देंगे। जितनी स्टेयर की विड्थ होगी उतनी लैंडिंग की भी विड्थ होगी। अब देखते हैं ये जो टोटल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है। तो 3 फीट हमारा ये लैंडिंग की विड्थ है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ हमारा थ्रेड कितना है, ये 9 आ रहा, तो 9 ये हमारा नंबर ऑफ़ थ्रेड है। गुणा किससे करेंगे? 10 से करेंगे। 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हम इसकी जो विड्थ यहाँ पे है वो 10 इंच की है, तो यानी 90 इंचेस। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आ रहा है 90 इंचेस। और ये 3 फीट है तो ये आपका हो गया 3 फीट का मतलब यहाँ पे 36 इंच हो गया। तो 36 + 90, ये जो टोटल जो हमारी लेंथ आएगी वो अराउंड आ जाएगी, ये जो टोटल लेंथ है 126 इंचेस, यहाँ से लेके यहाँ तक की।
अब विड्थ देख लेते हैं, चौड़ाई कितनी है इसकी। 3 फीट ये था, बीच में 6 इंच का गैप है और 3 फीट ये है। अब ये जो 6 इंच का गैप है ना, ये आप 4 इंच तक भी रखोगे तो भी इनफ है। ये एक चीज़ आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे ये जो इसकी टोटल विड्थ आ रही है वो कितनी, 3 3 6 हो गया, और ये हमारा 6 इंच, यानी 6 फीट 6 इंच, यानी 6.5 फीट हमारी टोटल इसकी विड्थ आ रही है। और जो लेंथ आ रही है 126 इंचेस। 126 इंचेस को अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 10 फीट 6 इंच, यानी 10.5 फीट ये हो गया, 6.5 फीट ये हो गया आपका। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें फीट इंचेस वाला, जैसे 1 फीट में हमारा होता है 12 इंच होता है, तो अगर हमें इस 126 को इंच में फीट में बदलना है तो 126 को हम भाग कर देंगे किससे, 12 से, तो हमारा आ गया 10 फीट 6 इंच। यह आपका 10.5 आएगा, तो आप 10 फीट 6 इंच लिख सकते हो। तो देखते हैं कितना एरिया हमारा ये कवर कर रहा है, 6.5। जैसे 6 फीट 6 इंच को हम क्या करेंगे, 6.5 लिख सकते हैं, और 10 फीट 6 इंच को लिख सकते हैं 10.5। अब इसमें हम इसको 10.5 क्यों लिखे हैं, ये चीज़ दिखा दें। जैसे ये 6 इंच है, 10 पहले से फीट में है, लेकिन ये 6 इंच में है, तो हम इस क्या करेंगे, 6 को पहले 6 इंच को फीट में बदल लेंगे, तो 6 को 12 से भाग करके फीट में बदलेंगे, तो अब ये हो जाएगा आपका 0.5, और 0.5 को हम वापस 10 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10.5। तो ये जो हमारा एरिया कवर करेगा 6.5 गुणे 10.5, 68.25 स्क्वायर फीट। तो ये तो पार्ट था डिज़ाइनिंग का कि आप सीढ़ी को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। अब देखो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको ये क्लियर कर लेना है, जैसे कि हमने बता दिया कि आप सीढ़ी को ऐसे डिज़ाइन करो, आपने पेपर पे ऐसे इसको डिज़ाइन कर भी लिया है। अब क्या करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर इस डिज़ाइन को आप साइड पे एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमें इस बीम से लेके और इस स्लैब की जो हाइट होगी या फिर जो बीम होगा, मतलब सेम ही लेवल पे होता है, जो बीम है स्लैब है एक ही लेवल पे होता है, तो हम स्लैब कहते हैं। तो ये जो स्लैब की हाइट है और इस बीम का जो टॉप है, हम 140 इंचेस के हिसाब से डिज़ाइन किए हैं, तो साइड पे क्या हम 140 इंचेस डिज़ाइन, मतलब 140 इंचेस इसकी हाइट दे रहे हैं। पहला चीज़ ये चेक करो, ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम डिज़ाइन किए हैं वो 140 इंचेस के हिसाब से किए हैं। आप अपने साइड पे के हिसाब से अगर डिज़ाइन करोगे तो वो चीज़ आपको चेक करना है कि यहाँ पे जिस हाइट के हिसाब से हम सीढ़ी डिज़ाइन किए हैं वो हाइट वहाँ पे है कि नहीं है साइड पे। अगर ये क्या होता है, जो सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि ये स्लैब पहले पड़ गई इस लैंडिंग के साथ, फिर ये स्लैब पड़ जाती है, तो अगर ये हाइट मिल रही है तभी इस प्लान को हम, इस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करेंगे साइड पे। अगर ये हाइट नहीं मिल रही है तो इस जो भी हम डिज़ाइन किए हैं, भले कोई इंजीनियर डिज़ाइन किया हो, आप डिज़ाइन किए हो, तो उस प्लान को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे साइड पे। हम हाइट चेक कर लेंगे, फिर उस हिसाब से स्टेयर को बनाएंगे, क्योंकि स्टेयर का जो भी आपका कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे यहाँ पे डॉवल छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ डॉवल निकली रहती है, तो ये स्लैब डाल देते हैं, फिर ये स्लैब डाल देते हैं, उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो सबसे मेन चीज़ है इसमें आपकी स्लैब की हाइट बीम से लेके, क्योंकि हमारी जो फ्लोर होती है, जैसे अगर हम फ्लोर की यहाँ अगर बात करने लगते तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो उसमें, क्योंकि फ्लोर की हाइट जो रहती है ना वो पहले हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा बहुत या तो कुछ इंच ऊपर रहेगा, कुछ इंच नीचे आ जाएगा। जैसे आप टाइल लगा रहे हो, मार्बल लगा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि जितनी हाइट आप दे रहे हो उतनी हाइट उसकी आए। तो हम क्या करेंगे, लेकिन जो बीम होगा तो बीम की जो आप हाइट दे रहे हो, यहाँ से बीम की हाइट हमें पता है, ठीक है, कि साइड पे है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो चीज़ हमें पता होता है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट का बना हुआ है और जो इसकी हाइट है वो एक्यूरेट रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप ये ध्यान दोगे, और दूसरी चीज़ है इसमें, इसी में हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे क्या था, इसकी लेंथ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो ये दीवार है, अब यहाँ से जहाँ से हम स्टेयर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप डिज़ाइन किए हो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे कि अभी हमने बताया ये 126 इंचेस यहाँ पे आ रहा है हमारा, क्या चीज़ है ये, इसकी पूरी लेंथ स्टेयर की, तो हमें ये 126 इंचेस मिल रहा है कि नहीं। अब जहाँ भी यहाँ पे डॉवेल छोड़ दोगे, मतलब सरिया यहाँ पे ऐसे रहती है, उसको बाद में बेंड करके स्लैब बनाते हैं, तो आप ये चेक करोगे कि जहाँ से आप स्टार्ट करोगे स्टेयर बनाना, वहाँ से लेके और जो वॉल यहाँ पे होगी, जो भी वॉल होगी उसके बीच का जो आपका ये जो क्लियर डिस्टेंस है वो 126 इंचेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपको ये दो चीज़ें चेक करके ही जो भी आप डिज़ाइन किए हो उसको फॉलो करना है साइड पे।
अगर ये सेम चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप सीढ़ी को फिर से डिज़ाइन करो या फिर किसी अच्छे इंजीनियर से आप कंसल्ट कर सकते हो कि हमें इतनी स्पेस अभी मिल रही है साइड पे, तो हम उस स्टेयर को कैसे डिज़ाइन करें। रिकमेंड यही करेंगे, क्योंकि जब भी आप स्टेयर बनाओ तो पहले तो स्टेयर की जो ड्राइंग है वह एक अच्छे इंजीनियर से बनाओ। कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो उसमें आप इंजीनियर से ही सारी ड्राइंग बनवाओ, चाहे वो हाउस प्लान हो, स्टेयर प्लान हो या फिर स्ट्रक्चर ड्राइंग हो, सारी चीज़ें आप एक अच्छे इंजीनियर से कराओ, उससे कंसल्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना, इंजीनियर का काम होता है कॉस्ट सेविंग, आपका काम भी अच्छा करके देना और आपके जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो उसको सेव करना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो इसीलिए एक अच्छे इंजीनियर को हायर करें जिससे आपकी कॉस्ट की सेविंग भी होगी, जो भी स्ट्रक्चर है वो अच्छा बनेगा और मजबूत भी बनेगा। तो इतनी वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए।